ये YouTube फैमिली बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपने ये थंबनेल देख के क्लिक किया है तो जरूर आप एक बिजनेस माइंडेड है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 लाख की फ्रेंचाइजी बिल्कुल ही फ्री में आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, 1 रुपया भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है और आप महीने का इजीली 50,000 रुपया तक अर्न कर सकते हैं हमारी कंपनी के साथ जुड़ के। तो पूरा ही ये सब बना रहे हैं। ठीक है, आप इजीली 1 to 1 स्टेप क्या रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, आप अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या बेंगलोर आके ही काम करना पड़ेगा, ये सभी की डिटेल्स फ्रेंचाइजी की इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको अर्जेंट में जानना है तो एकदम लास्ट में चले जाओ और वहां पे आप फ्रेंचाइजी का टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉस्ट क्या रहेगा वो आप देखो। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो में बने रहें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्रेंचाइजी मिलेगी विदाउट एनी 1 रुपीज चार्जेस पे किए हुए, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सर्विसेज कंपनी नहीं दे रहा हूं मैं आपको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे रहा हूं आपके हैंडओवर में। ओके, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखो, हम लोग बहुत दिनों से जॉब्स प्लेसमेंट ये सब करवा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है 2018 से हम लोग कंटिन्यूस रनिंग कर रहे हैं इस कंपनी को। एंड इसके साथ बहुत सारे दिक्कत देखने के लिए मिला, जिसमें कंपनी में हम लोग भेजते थे किसी के रेफरेंस पे तो वो लोग लड़कों के साथ फ्रॉड करते थे, धोखेधड़ी करते थे, सैलरी नहीं देते थे। ठीक है, या सही से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, इसलिए भी वो लोग हमको बोलते थे सर गए हैं इतना टाइम हो गया अभी तक कोई नहीं आया लेने के लिए, रूम में ये दिक्कत हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमने क्या किया, यूएमएमएस मैन पावर सर्विस को स्टार्ट किया, जो कि प्रोपेटर था सिंगल प्रोपेटरशिप में। ठीक है, वो हमने चलाया ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर। कोरोना आने के बाद थोड़ा सा वो डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर से ठीक ठाक समझा बिजनेस को क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद जब हम बड़े बड़े कंपनी के साथ जा रहे थे टाइप करने के लिए तो वो लोग हमारा लाइसेंस को देख के बोल देता था अभी आपका प्रोप्राइटरशिप है, हमको मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए। दूसरा नंबर, ऐसा नहीं कि हमारी फ्रेंचाइजी कोई लेना नहीं चाहता है या फिर डिमांड नहीं है। ओके, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो बड़ी बड़ी कंपनी आपको नहीं दे सकती है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं कि ओनली फ्रेंचाइजी सेल करने के लिए एग्जीक्यूटिव रखे हुए हैं वो सेल कर रहा है। यहाँ पे जो भी रहेगा ना वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट रहेगा, आप आके विजिट करके बात करके। एंड इसके साथ जब आप फ्रेंचाइजी भी ले लेते हो ना तो भी हमारा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी मैं आपको सपोर्ट में नहीं बताऊंगा, अभी फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, फिर हमने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के कुछ दिन बाद ही या उससे पहले ही मान लो बहुत सारे लोग का हमको लीड्स आ गया कि सर हमको फ्रेंचाइजी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड वाला, हम करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक किसी को नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जब लाइसेंस आ गया बहुत टाइम तक जीएसटी के लिए होल्ड हुआ था, क्योंकि हमारे 3 कंपनी ऑलरेडी चल रहा था जैसे कि आपको पता है। ओके, तो उसके लिए सेम और भी कंपनी के नाम पे लेना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, लेकिन हमारे अकाउंटेंट को थैंक यू बोलना पड़ेगा। एक पहले अकाउंटेंट थे वो नहीं कर पाए, दूसरे अकाउंटेंट है जो कि बेंगलोर के ही है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्दी हमको सब लाइसेंस ये सब बना के दिया। एंड अभी जो नेक्स्ट लाइसेंस ये सब भी बनेगा सब वही अकाउंटेंट ही हमारे हैंडल करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा जर्नी कंपनी खोलने के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि देखो बेंगलोर में जॉब्स मिलता है, एमएनसी में मिलता है, सॉफ्टवेयर में मिलता है, हेल्पर में मिलता है, या और भी मिस्त्री ये सब हो गया, वेल्डर हो गया, एग्रीकल्चर इसमें हो गया, ऑफिस जॉब्स हो गया, ड्राइवर हो गया एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये सब में जॉब्स मिलता है, लेकिन जॉब्स लेना बड़ी बात नहीं है, जॉब से सैलरी लेना बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। क्यों है, देखो बेंगलोर में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं, 100 में से 20-30 आदमी तो ऐसे हो जाते हैं जो पहली मंथ की सैलरी तक नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो। बहुत सारे लोग ऐसा होता है फर्स्ट मंथ में ही वो लोग के साथ इतना दिक्कत हो जाता है कि वो लोग सैलरी आने से पहले छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया 20% में। 10% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो किसी भी तरह से बोलता है कि नहीं मैं सैलरी लूंगा ही लूंगा। ओके, उसको कितना कुछ बोल दे, कितना ओवर टाइम लगा दे, या उसका ड्यूटी एब्सेंट करवा दे, या और भी कुछ उल्टा सीधा वो लोग को बोल दे, लेकिन वो लोग छोड़ता नहीं है कंपनी। और उसके बाद जब सैलरी आ जाता है अगला दिन ही वो लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और चला जाता है। ठीक है, इस बात में भी एग्री हो तो प्लीज लाइक नहीं किया अभी तक तो अब लाइक कर दो। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ तो 30% हमारा खत्म हो गया। अब 70% में क्या 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो
बेटर अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, कंपनी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग होते हैं, कहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बोला कि चलो यहाँ 15 मिल रहा है हम 17 देंगे, वो लोग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जंप मारते हैं। तो अब हो गया 80, ठीक है, क्यों 20, 10, 30 और 50, 80 और 20% ऐसे हैं जो कि लॉयल होते हैं, ठीक है, वही कंपनी में रहते हैं और कंपनी वाले भी वो लोग के साथ लॉयल रहते हैं, कुछ भी वो लोग मांगते हैं देते हैं, मतलब अपना रिश्तेदार का जैसा बना के रख देते हैं। कुछ भी कंपनी का काम होता है वो लोग को बोल देते हैं जाओ भाई ये देख लो वो देख लो, क्यों है एज ए सीनियर जैसा, प्लस रिलेशनशिप वो लोग का अच्छा रहता है। तो ये सब होता है कैटेगरी एम्प्लॉय के साथ में कंपनी और एम्प्लॉय बॉन्ड में। अभी आप लोग देखो अपना खुद का कंपनी भी खोल सकते हो, क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर अपना शौक पूरा करना है ना तो ओनली फॉर बिजनेस ही करना है, ये सब लोग जानता है, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं उठा सकता है। और अगर अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है तो एज यूजुअल जैसा इतने सालों से चल रहा है, आप लोग भी नौकरी कर रहे हैं, करते रहोगे। देखो अगर आप नौकरी भी करते हो फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आज के दिन के लिए, ठीक है। इसके बाद पता नहीं हम ये दे पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि देखो आप लोग साथ में थे तब भी हम लोग है, आप लोग साथ में नहीं हो तो भी हम लोग है, एंड जो लोग नए आते हैं वो लोग के लिए भी हम लोग है, ठीक है। तो हम तो रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये आपके ऊपर में, ठीक है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में इसलिए दे रहे हैं आप लोगों को फ्रेंचाइजी, क्योंकि हमारा पहले से ही मोटिव है। जब हमने यूट्यूब चैनल गणेश एजेंसी शुरू किया था, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमने गवर्नमेंट जॉब डाल डाल के चालू किया था, ठीक है। फिर हमने देखा इसमें तो हमारा कुछ रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि हम ओनली फॉर एप्लीकेशन लिंक दे दे रहे हैं, वहां पे आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं, व्यू अच्छा खासा आ जाता अगर मैं कंटिन्यूस करता तो। लेकिन मुझे अपने हैंड में कंट्रोल लेना था, ठीक है, कि किसी को भी अगर मैं जॉब दूं तो वो बोल नहीं सके कि मैंने अपने दम पे लगाया, ठीक है। मैं बोल पाऊं और वो कैंडिडेट भी बोल पाए कि हाँ गणेश एजेंसी गणेश सर की तरफ से मेरे को जॉब्स मिला है, ये मुझे सुनना था। इसीलिए आज तक हमने 10,000 प्लस कैंडिडेट को जॉब्स दे चुके हैं एंड हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। ओके, तो अभी हमारा बेटा मोड पे है, बहुत जल्दी वो लाइव हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग इजीली उसमें रजिस्ट्रेशन ये सब कर सकते हो, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उसी के थ्रू से सब कुछ रहेगा। ऑल टोटल डिजिटाइज हमने कर दिया। यहाँ पे अब मैनुअल किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, आप 1 बाय 1 जॉब से सब अप्लाई कर सकते हो। कौन सा कंपनी क्या है, ऑटोमेटिक आपको कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेशन सब आ जाएगा। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जब लॉन्च हो जाएगा तब बात करेंगे। अभी आप लोगों को फ्रेंचाइजी लेने से बेनिफिट ये मिल जाएगा कि देखो इतने दिन तो आपने रिस्क लिया, ओके। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि 2-2 महीने 3-3 महीने भी काम नहीं मिला है, लेकिन क्या आप जिए नहीं ना, आपका घर वाला खाया नहीं पिया नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, सब चला है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जब आपका नौकरी लग गया, पैसा आ गया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। एंड कंटिन्यूस काम करोगे। ऑलमोस्ट एक एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 के अंडर ही रहती है बेंगलोर में, ब्लू लाइन की, जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन वो 20,000 में फिक्स रहता है कि 15,000 रुपया तो गांव जाना ही जाना है। कुछ भी काम हो जाए या उनकी कुछ जरूरत पड़ जाए या कुछ ऐसा काम निकल ही जाता है, मेडिकल हो गया या कुछ घर के मेंटेनेंस में चला जाता है, तो ये हो गया। उसके बाद जो इनके पास बचता है 5 या 2,000, तो उसमें से भी ये लोग का घर का खर्चा है, जैसे कि भले ही वो शेयरिंग में रहता है लेकिन रूम का चार्जेस देना पड़ेगा, पानी, खाना, एंड इनके भी कुछ जरूरत होते हैं। लेकिन कोई भी बेंगलोर में जो काम करता है वो अपना जरूरत कभी पूरा नहीं करता है। एक सटी जो वो लोग खरीदता है ना, वो ऑलमोस्ट 6 महीने 4 महीने हो जाता है, ठीक है। ये लोग अपने ऊपर में खर्चा ही नहीं, जब गांव जाना रहता है तभी कपड़ा खरीदता है। एज यूजुअल जैसे कि मैं भी पहले बेंगलोर आया था यही चीज करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो फेस मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कि एक बड़े घर का लड़का आया और कंपनी चालू किया और उसके बाद ये किया, ठीक है, ऐसा नहीं। मैं भी आप लोगों का जैसा ही था, ठीक है। आप लोगों के जैसे ही मैं कंपनी में जाता था, दूसरे के अंडर में काम करता था, एज शेयरिंग हम लोग भी रहते थे, बहुत सारे दिक्कत हमने भी फेस किया हुआ है। फिर हमने शेयरिंग रूम से कंपनी का रूम छोड़ के अपना खुद का रूम लिया, रूम में अच्छा नहीं लगा, पीजी में शिफ्ट हुए। पीजी के बाद फिर हमने सोचा नहीं ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे ऐसे मेरी जर्नी का बात तो अलग है, छोड़ो, ठीक है। मेरे जैसे बनने के लिए आपको वैसा डिसीजन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, बड़े बड़े डिसीजन, जो कि एक तरफ पूरा लाइफ खत्म या तो लाइफ पूरा एक ही बार में हाई, ठीक है, ये है।
तो आज वही एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है। क्या आप जिंदगी भर दूसरे के अंडर में काम करना चाहते हो, ना अपना खुद का एक स्टार्टअप करके बिजनेस रन करके अपनी जो भी छोटी बड़ी जरूरत है उसको तो पूरा कर ही सकते हो। अच्छा काम करोगे, मेहनत से करोगे, अपना सोच के काम करोगे तो अपने फैमिली का भी हर सपना जो एक लड़का पूरा करना चाहता है, और मैं ओनली फॉर लड़के को टारगेट नहीं कर रहा हूं, अगर आप फीमेल भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फीमेल है, वो लोग भी अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने फैमिली को दिखा सकते हो, अपने सोसाइटी को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने कर दिखाया। ओके, तो ये सब कहां पे होगा? जॉब्स पे आप कभी नहीं कर सकते। ओवर टाइम करोगे भी तो 4 घंटे ही एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो 8 4 12 घंटे ही कर सकते हो, या 12 घंटे की ड्यूटी है तो चांस ही नहीं है कि आप एक्स्ट्रा और 1 घंटे भी काम कर लो। और काम जो आप कर रहे हो, अगर आप सिक्योरिटी में तो थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन अगर जो लोग वेल्डर है, हेल्पर है, ऐसे में काम करते हैं तो आप लोगों को भी पता है कितना हार्ड वर्क रहता है वो लोगों के लिए। तो वो लोग का दम नहीं है कि एक्स्ट्रा और कोई भी पार्ट टाइम में सोच सके, लेकिन जो लोग स्मार्ट है वो लोग ये सब में घुस सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप नहीं लेते हो तो आप मिस करोगे। मेरे को तो गारंटी है कि इस वीडियो से मेरे को मिनिमम 10 पार्टनर तो आज मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो 10 कौन होंगे वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। इतने टाइम तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो गारंटी है कि आप एक बिजनेस ओनर ही है। तो चलो अब मैं आपके फायदे की बात करता हूं, क्योंकि देखो ये सब बात तो होती रहेगी। हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो कभी भी रहेगा, मनुष्य जीवन है तो संघर्ष, कष्ट, ये सब कुछ है। लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगा, सैडनेस भी आएगा, तो हम उसको कैसे फेस करते हैं वो हमारे ऊपर में। प्रॉफिट देखो कैसे रहेगा, हम लोग क्या करते हैं ना, आपका एक ऑफिस खोल देंगे, ठीक है, जो कि यूएमएमएस कंपनी तरफ से ही स्पॉन्सर रहेगी। उसके बाद पूरा लाइसेंस का खर्चा हम लोग उठा लेंगे, ठीक है, ऑफिस का खर्चा हम लोग उठा लेंगे, एंड इसमें अगर आप लोगों को गारंटेड इनकम चाहिए तो भी हम लोग देंगे। ऐसा नहीं कि है आप लोग आए और 2 महीने 3 महीने 6 महीने जैसे हमने कष्ट किया वैसा आपको करना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक मिनिमम जो एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है ऑलमोस्ट 15,000, वो हम लोग अपने पॉकेट से आपको पे करेंगे, ठीक है। कब? जब पूरा लाइसेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा तब से। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं भी एक आदमी हूं, मैं भी खर्चा करूंगा उसी के ऊपर में जहां से मेरे को भी आने का इनकम हो। मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं, सब करूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम का ये होता है उसमें सभी को देने के लिए पेन होता है, ठीक है। मैं आपका लाइसेंस का खर्चा उठा दे रहा हूं, आपका ऑफिस लेने के लिए जो एडवांस लगेगा 1 लाख रुपया 2 लाख जितना लेगा वो हम लोग पे करेंगे, एंड जो भी लाइसेंसिंग का खर्चा रहेगा या रेंट रहेगा, एंड ऑफिस का बोर्ड सील ये सब जो कुछ बनाना रहेगा ये सब कुछ हम लोग बनाएंगे। आपसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज मैं यूट्यूब पे लाइव आप लोगों को सबको बोल रहा हूं। अगर कोई भी बोल दे कि इस वीडियो देखने के बाद हमने यूएमएमएस कंपनी की फ्रेंचाइजी पे करके ली है, तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अभी जितना दिन भी मेरा टारगेट है उतना दिन तक हम जब तक नया वीडियो नहीं डालेंगे कि अब से पेड हो गया, तब तक फ्री रहेगा यूएमएमएस कंपनी का। आप लोग अगर बेंगलोर में रहते हो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो गांव में रहते हो फटाक से तत्काल टिकट बनाओ। अगर स्लीपर लेते हो तो 700-800 रुपया में ऑलमोस्ट इंडिया से कहीं भी आ सकते हो बेंगलोर के लिए, ठीक है। कहाँ आना है बेंगलोर में? कृष्णराजपुरम आ जाओ, यशवंतपुर आ जाओ, मेजेस्टिक आ जाओ, यानी कि एसएमबीटी, ये सब तो कहीं भी आप बेंगलोर में उतरो ना, हमारा सभी जगह पे ऑफिस है, ठीक है। हम लोग इजीली आपको हैंडल करेंगे। अभी प्रॉफिट का मैं बात कर रहा था, देखो टॉपिक पे थोड़ा इधर उधर में हो जाता हूं क्योंकि मेरे को सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लोग को समझ में नहीं आता है, या बहुत सारे वो लोग को एग्जाम्पल देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर चीज बारीकी से बता रहा हूं। अभी आपका प्रॉफिट के लिए जैसे कि मैंने बताया, लाइसेंसिंग कर लेंगे, ऑफिस ले लेंगे, एंड उसके बाद जब लाइसेंस आ जाएगा, जिस दिन लाइसेंस पूरा कंप्लीट हो गया हमने आपको बता दिया कि हाँ इतना दिन में कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद से आपका एक चालू हो गया डेट, 15 तारीख को अगर आपको पूरा लाइसेंस हैंडओवर हो गया है तो 16 तारीख से आपका सैलरी बनना शुरू हो जाएगा, और 15,000 रुपया अगला 16 तारीख को आपको मिल जाएगा। ये गारंटेड इनकम हो गया, ठीक है। आप भी सिक्योर हो गए कि चलो भाई हम बेंगलोर जा रहे हैं कुछ नया करने के लिए। क्योंकि देखो हम लोगों को तो सपोर्ट नहीं मिला, ना फैमिली सपोर्ट मिला, ना फ्रेंड्स सपोर्ट मिला, ना और किसी का सपोर्ट मिला। जो किया हम लोगों ने अपने दम पे किया, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बैकबोन है आप लोगों का, ठीक है, जिसको ग्रैंडफादर बोलते हैं। ये कंपनी भी ग्रैंडफादर ही आप लोगों के लिए काम कर रही है।
आप लोगों को सपोर्ट देगी। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट तो लाएंगे, ठीक है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आप भी कैंडिडेट को ढूंढो, कंपनी ये सब को कैसे ऑनलाइन में सर्च करना है ये सब हम सिखाएंगे। क्योंकि देखो मल्टीपल हम लोग कंपनी को मेल भेजेंगे ना कि अलग अलग कंपनी के नाम पे, तो वो लोग किसी ना किसी को तो पिक करेंगे, और किसी को भी पिक करेंगे तो कौन ग्रो हो रहा है, ग्रैंडफादर यानी कि यूएमएमएस कंपनी। तो यही हमारा मोटिव है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर सिंगल मेल करते हैं और बार बार एक ही कंपनी का मेल आईडी से हम लोग बार बार उनको नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भी सोचेगा यार कितना चीप कंपनी है। हम लोग मार्केटिंग के लिए एक ही बंदा रख रहे हैं, यानी कि एक लोकेशन में एक बंदा, एक पिन कोड पे। तो जो फील्ड ऑफिसर रहेगा उसका भी पे आउट आपको नहीं करना है, किसी भी तरह का पे आउट आपको नहीं करना है। ओके, तो ये जो मार्केटिंग करेगा ना एक टाइम में सभी जगह जाएगा ही जाएगा। तो जो लीड्स लेके आ रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो लोग के साथ में। अब आप लोगों के ऊपर में है अपना स्किल दिखाने का एंड अपना नॉलेज है सब इंप्रूव करने का, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे आप और लोगों से अलग कर सकते हो, आप बिजनेस के लायक हो या नहीं हो, वो सब आपके हाथ में रहेगा। फिर ट्रेनिंग तो मिलेगा, ठीक है, जिनको नहीं भी आज तक बिजनेस का बी भी पता है वो लोग को भी हम लोग बिजनेस कराएंगे। साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिक सीख ही जाओगे। जैसे कि आप लोग पता है कोई भी काम देखते हो सीखते हो तो देखते देखते भी बहुत सारे लोग सीख जाते हैं। हम लोग हिंदी इतना लोग बोलते हैं, कोई भी आज तक हिंदी का क्लास लिया है क्या? ज्यादातर नॉर्थ वाले तो नहीं लेते हैं। ओके, या फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं वो लोग क्या इंग्लिश का क्लास लेता है? नहीं लेता है। तो जो चीज वहां पे बोली जाती है हमारा जो लोकल लैंग्वेज होता है, ओके, तो वो भी कोई क्लास नहीं देता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सीखो कन्नड़ कैसे सीखे या हिंदी टू कन्नड़ कैसे सीखे। तो ये सब का आज के टाइम में बहुत सारे वीडियो है, इंग्लिश स्पोकिंग क्लास, ठीक है, जैसा कि ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो सभी लोग इंग्लिश सीखने के लिए कोई क्लास लेते हैं। ऐसे ही आजकल फ्रेंच, जर्मनी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बहुत सारे लोग उड़िया सीख रहे हैं, असमी सीख रहे हैं। वो क्यों सीख रहे हैं? एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि बेंगलोर में हर तरह के जनजाति लोग आते रहते हैं। तो कोई किसी दूसरे कास्ट के या दूसरे स्टेट के लड़का लड़की होते हैं तो वो लोग को इंप्रेस करने के लिए वो लोग सीख लेते हैं और उसी के भाषा में बात करते हैं। तो क्या है, इसमें एक बॉन्ड अच्छा बनता है, उन्हीं के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ऐसा ही हमारा बिजनेस का है कि हम आपको जो लीड्स दे रहे हैं ये एक बॉन्ड हो गया। ओके, अब आप भेजो कंपनी को मेल अपना आइडिया डाल के। ओके, क्यों? कुछ तो आप अलग लिखोगे, कुछ तो आप अलग करोगे, ठीक है। कंपनी वाले अगर मीट में बुलाते हैं तो फिर जाएंगे, जाके बात करेंगे। ये सब कुछ का ट्रेनिंग आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। उसके लिए आप कुछ भी टेंशन नहीं लेना कि लड़का है लड़की है, और सभी का सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग है, चाहे वो फीमेल आए मेल आए, सभी के लिए अलग अलग तरीके के बैरिक रहेंगे, ठीक है। अलग से हम उनको पीजी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप लोगों को वहां नहीं रहना जहां हम लोग रखना चाहते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी के लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, इधर रात और दिन एक जैसा है। ऐसा नहीं कि रात हो गया तो यहाँ निकले तो ये दिक्कत हो जाएगा वो दिक्कत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेट्रो सिटी है, यहाँ पे 24 घंटा काम चलता है, 24 घंटे रोड में आदमी रहते हैं, 24 घंटा हर चीज फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ओके, तो यहाँ पे डरने का बात नहीं है। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आएंगे बेंगलोर, तो वो लोग के लिए यही टाइम है बेस्ट। क्यों है? न्यू ईयर आ गया है, कुछ भी शुरू करना है तो नए साल में ही स्टार्ट करने से बहुत अच्छा होता है, मेमोरेबल होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को है। अभी प्रॉफिट देखो, जैसे कि ये सब तो हमने इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया एंड एक प्रॉफिट आपको हो गया कि हमारे तरफ से आपको फिक्स इनकम आने लग गया। इसके साथ साथ क्या रहेगा ना कि जितने भी हम एम्प्लॉय को प्लेसमेंट करवाएंगे उसका प्रॉफिट आपको सीधा सीधी 60% आपको मिल जा रहा है। ओके, यानी कि 60%। अगर एक आदमी से 100 रुपया कमाए तो 60 रुपया आपका है, 40 रुपया कंपनी को जाएगा। और वो क्यों जाएगा? जैसे कि करंट बिल हो गया, रूम रेंट हो गया, ओके, एंड हमारे जो एग्जीक्यूटिव को सैलरी देना रहता है एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन ये सब का खर्चा होता है, तो ये सब कुछ उसी में इंक्लूडिंग कर लेते हैं। हम लोग टारगेट करते हैं कि एटलीस्ट एक फ्रेंचाइजी तरफ से 1 लाख रुपया महीने का अर्न करने के लिए। तो 1 लाख करेंगे तो हमारा 40,000 आएगा। 40,000 में ये सब जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट जो ऑफिस रेंट रहेगा वो 10,000 से लेके 25,000 के बीच में रहेगा, तो आधा तो चला गया उसमें और उधर एक्सपेंस हो गया। जो 60,000 आप कमा रहे हो ना, इसमें किसी भी तरह का डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ।
जितना भी इनवॉइस बनेगा उसमें से जो भी 60% रहेगा वो पूरा आपको आएगा। 1 रुपया भी आपको किसी को देने का जरूरत नहीं है। जो कंपनी का करंट अकाउंट रहेगा उसी में पैसा आता है, ठीक है। यानी कि जो आपका कंपनी का नाम हमने बनाया, ओके, जैसे हमारी यूएमएमएस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो नहीं रहेगा। आप लोग भी खुद से अच्छे अच्छे नाम सोच सकते हो। अगर आपको अपने बेटे के नाम में कंपनी शुरू करना है तो वो भी हो सकता है, बेटी के नाम में खोलना है तो वो भी कर सकते हैं, फादर मदर अपने नाम में या कोई भगवान के नाम में, जो आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हो। वो सब मुझे जब आओगे तब दिखाओ, 4-5 नाम लेके आओ, ओके। हम उसको एमसीए की वेबसाइट में देखेंगे कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल रहा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वही नाम का कंपनी आपको खोल के देंगे, वही नाम का सब कुछ रहेगा, ठीक है। एंड जो पैसा आएगा वो तो करंट अकाउंट में आ गया, उसके बाद उसमें से उठा के आपको दे देंगे, ओके। एंड चेक भी ये सब आपके पास रहेगा, चेक में साइन करके आप अपना निकाल सकते हो। लेकिन पूरा ही देखो भाई, कंट्रोल हम लोग अपने हाथ में रखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का वस्तु ये सब का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे जिंदे आदमी का काम होता है। कल दिन कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम हुआ तो कोई भी साइलेंट से रहने वाला नहीं है, कोई मुर्गी नहीं है, कोई ये नहीं है, ओके। तो वो लोग को प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि वो लोग के पास भी हाथ पैर मुंह सब है। तो यही प्रॉब्लम ना हो इसीलिए जो हमारा कंपनी है यूएमएमएस, वो पूरा ही हैंड ओवर डेली बेसिस रूटीन, ये सब कुछ हम लोग करते हैं। कोई भी टैक्स भरना रहेगा ये सब तो आप लोग नहीं भर पाओगे, तो फिर अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर पेनल्टी 1000 रुपीज लग जाएगा। थोड़ा दिन, एक दिन भी अगर डिले हो जाता है ना तो 1000 रुपीज पेनल्टी पड़ जाता है। अगर ऐसा ही 10 कंपनी रहा तो 10,000 रुपया किसको लॉस हुआ? हमारी कंपनी को लॉस हुआ। तो इसीलिए आप लोग मेवा खाने में ध्यान दो, ठीक है। सेवा हम लोग कर लेंगे, एम्प्लॉय को भी कर लेंगे एंड कंपनी को भी कर लेंगे, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। तो ये हो गया 60% इनकम का सोर्स। इसके बाद जो एक होता है वो है डार्क साइड, ठीक है। ये सभी कंपनी में होता है, चाहे वो एमएनसी हो, गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो। एक होता है जो एम्प्लॉय विदाउट इंफॉर्मेशन जो छोड़ के चले जाते हैं, ओके, ये होता है। तो उनकी भी सैलरी कहाँ जाती है? गवर्नमेंट को जाती है? नहीं, वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो लोग रख लेती है 2 to 3 मंथ के लिए होल्ड। अगर वो बंदा आ जाता है रिटर्न और काम करता है तो वो सैलरी उनको मिल जाती है। अगर वो 2 to 3 मंथ नहीं काम किया या आया ही नहीं और कोई भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं है, विदाउट इंफॉर्मेशन नोटिस ने लीव डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, उनकी सैलरी का 50% आपको पूरा चला जाता है विदाउट एनी टैक्सेस, ठीक है। उनकी सैलरी ऑलमोस्ट अगर मान लो 20,000 था तो 10,000 पर कैंडिडेट आपको मिल गया। तो अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं ना, 1000 आदमी का अगर हमने एक कंपनी सेटअप डाल के रखा हुआ है तो एक ही कंपनी में नहीं होगा, अलग अलग कंपनी में होगा। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ओके, एंड ऐसे ऐसे फैक्ट्री हो गया। तो सब में मिला के अगर 1000 है तो गारंटी है महीने का 20 आदमी 30 आदमी तो पक्का कुछ ना कुछ किसी को तो कुछ काम पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि विदाउट इन्फॉर्म का छोड़ के जाएगा। तो यह सब भी आपको ही प्रॉफिट डायरेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सब हो गया। देखो किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पैसे का पैसा भी एंड एक स्किल भी आप सीख सकते हो। कल दिन आप आगे ग्रोथ भी हो सकते हो। ग्रोथ कैसा? जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सीख रहे हो, जितना सीखोगे, अगर आपने एक फार्म शुरू किया, ठीक है। और एक चीज अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसमें मिनिमम 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, ओके। तो ये 2 आदमी आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई भी फ्रेंड है या आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, दोनों जन काम करना चाहते हो तो आ सकते हो। देखो 15-15 तो 30,000 आपको मिल ही रहा है, ओके। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो अपना एक रूम ले लिए, बस सेपरेट हो गए। ऑफिस टाइम जो रहेगा हमारा 10 से 4, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि इतना डेली आपको आना ही है। संडे तो हॉलीडे रहेगा ही एंड गवर्नमेंट हॉलीडे ये समय बंद रहेगा। ऑपरेशन सब हम लोग करेंगे, ठीक है। जब आपका जरूरत पड़ेगा ओनर का तब आपको आना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटलाइज ये सब होगा, सभी का एड्रेस प्रूफ ये सब जरूरत पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या नीड्स रहेंगे, देखो बहुत सारे लोग लास्ट में चले जाएंगे ना, ये सब जानकारी वो लोग को नहीं मिलेगा, ये सब क्या क्या फैसिलिटी है वो लोग को नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, फिर आके ऑफिस में पूछेंगे, तो इतना टाइम नहीं रहेगा। हमने आज स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम दे के इतना लंबा वीडियो बनाया।
आप लोगों को पता है हम लोगों का वीडियो मिनिमम 2 to 3 मिनट का होता है, फटाक से बना के चले जाना, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा काम रहता है सुबह से लेकर रात तक का। तो अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा, कंपलसरी एक आधार कार्ड जो कि इंडिया का रहना चाहिए, नेपाल ये सब का रहेगा तो नहीं चलेगा। ओके, और हम लोग किसी भी तरह का अनवांटेड मैन पावर को चाहते भी नहीं कि बाहर कंट्री के कोई बांग्लादेशी आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए और हमारे साथ जुड़ के काम करें, ये सब देशद्रोह है, हम लोग नहीं चाहते। ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। अगर आपने आधार कार्ड कहीं से भी कलेक्ट कर लिया, बना लिया है, चाहे आप कहीं के भी सिटीजन हो, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्यों नहीं पड़ता है? जब गवर्नमेंट ने आपको बना के दिया है तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। ओके, तो ये हो गया आधार कार्ड। अब आ जाते हैं पैन कार्ड। कंपलसरी पैन कार्ड रहना चाहिए आप लोगों के पास में। अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स है तो बस, ठीक है। ना आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, ना आपका कोई HR ये सब में सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। ओनली अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दो डॉक्यूमेंट्स है तो बस आपने क्रैक कर लिया। ये बिजनेस जस्ट फॉर आप लोगों के लिए ही है। तो इजीली आप लोग आ सकते हो, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है तो बस काम हो गया। और एक चीज बता दूं, अगर ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल में रख लो, अगर आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट का चेकबुक रहेगा तो वो थोड़ा ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि देखो जब करंट अकाउंट ये सब इधर खोलने जाओगे ना तो ये लोग क्या है, कैश में नहीं लेते हैं। चाहे आपका गांव घर में है तो अलग बात है, लेकिन इधर बेंगलोर में थोड़ा ये सब बैंक ये सब स्टैंडर्ड होता है। जो कैश लेगा ना वो आपके अकाउंट से ही लेगा, यहाँ पे कैश डिपॉजिट नहीं लेता है। हम लोग ने भी अकाउंट ओपन किया था तो हमने भी अपना प्रश्न दिया था, तो उसमें हम लोग डिपॉजिट का जो भी पैसा रहेगा 50,000 1 लाख वो हमने डाल दिया आपके अकाउंट में। आप वो बैंक को चेक दोगे, चेक पास हो जाएगा, बस करंट अकाउंट आ जाएगा, बस आपका बिजनेस हो जाएगा। अगर चेकबुक रहा तो, नहीं तो फिर तो इधर अप्लाई करना ही पड़ेगा, फिर 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। अगर रहा तो अच्छी बात है। ओके, यहां तक हो गया। अगर आप लोग इजीली ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ में तो क्या करें, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हो, या किसी को कुछ क्वेरी रहेगा तो ये रहा ईमेल आईडी और ये रहा मोबाइल नंबर। ओके, ये ही दोनों में कांटेक्ट करना है, दूसरा किसी में भी नहीं कांटेक्ट करना है। मैं एक बार नंबर बोल देता हूं, 8971954418। इसमें ओनली फॉर व्हाट्सएप चलता है, तो ओनली व्हाट्सएप करना है। क्यों है? बिजनेस के लिए हमने ओनली व्हाट्सएप रखा हुआ है। इसके साथ कॉल करोगे तो कॉल नहीं होगा, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या करना है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड एंड कौन से सिटी में आप रहते हो अभी फिलहाल। ओके, वो तो आधार कार्ड में रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बाहर जाते हैं काम करने, गुजरात जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं, तो वहां पे आधार कार्ड बनाते हैं, लेकिन वो रहने वाले बिहार के होते हैं या झारखंड के होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे ना, भेजते हैं, हमने सोचा वहां के बंदे हैं, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसीलिए आप अपना स्टेट लिख दो, और अगर चेकबुक रहा तो चेकबुक का फोटो डाल दो, अपना एक फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो नहीं देना है, सेंडो गेंजी ये सब में नहीं करना है, जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं तो एटलीस्ट एक अच्छा सा कपड़ा पहन लेना। ओके, एंड दूसरा किसी को बोलना कि यहां से हाफ फोटो मेरी ले लो, हाफ फोटो लेके वो अच्छा से मुझे भेज दो। हैंडीकैप भी रहोगे, ठीक है, ये मैं एक बड़ा आप लोगों को बोल दे रहा हूं ऑप्शन, अगर आप हैंडीकैप भी है किसी भी तरह का तो भी हम आपको लेंगे काम के लिए। हम यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि आप हैंडीकैप है या फिजिकल कोई भी चैलेंजेस है आपको, आप हमारे साथ नहीं जोड़ सकते, हम जोड़ेंगे। आप चल नहीं सकते हो, हम आपको गाड़ी में लेके जाएंगे, ठीक है। काम करना है तो देखो ये बुद्धि से होता है। अगर आपने इतना टाइम ये वीडियो देखा है और अगर आप हैंडीकैप है तो आपको सैल्यूट है, ठीक है, कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो इतना टाइम अगर आपने देखा है तो आपको मैं कभी निराश नहीं करूंगा, आपको भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, जरूर कर पाओगे, बैठ के ही तो रहना, चेयर देंगे, ठीक है, वो भी राउंड वाला चेयर देंगे, आराम से आप बैठ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारी कंपनी तरफ से अपडेट मिलता रहेगा, बस उस हिसाब से काम करना है। पढ़े लिखे हो तो भी चलेगा, नहीं पढ़े लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। कोई हम लोग ये नहीं है कि आओ MBA किए हुए हैं या फॉरेन कंट्री से पढ़ाई करके आए हुए हैं, HR का अपने कोर्स किया हुआ है तो ही करोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग भी क्या, हम लोग भी एक ग्राउंड लेवल से आए हुए थे, ठीक है। हमारे साथ जो भी बिजनेस पार्टनर अभी तक है ना, सही बताऊं तो कोई भी 12th पास तक नहीं है,
लेकिन वही लोग अच्छा कर रहा है। और जो लोग भी डिग्री ये सब पास किया हुआ था वो लोग अपना फ्रेंचाइजी क्लोज करके बैठा हुआ है, आज तक वो घर में ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में। तो जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं ना वो लोग ही लेबोरियस होते हैं, काम करने वाले रहते हैं। तो चलो ऑलमोस्ट बहुत लंबी वीडियो बन गई, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो। ठीक है, फ्रेंचाइजी कॉस्ट जैसा कि मैंने लास्ट में आप लोगों को बोला था, शुरू में ही बोल दिया था कि लास्ट में मिलेगा क्या कॉस्ट रहेगा, कितना डिपॉजिट रहेगा। तो ऐसा कुछ भी डिपॉजिट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टिकट अपना डाल के आना है, क्योंकि देखो ये सब हमने यहाँ कोई एनजीओ तो खोल नहीं रखा भाई। ठीक है, आप लोग अपना टिकट बना के आ जाओ, यहाँ आने के से पहले हमको इन्फॉर्म कर देना, पूरा बॉन्डिंग हो जाना चाहिए, मेल कम्युनिकेशन हो तो मेल कम्युनिकेशन, और व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे पूरा हम ओके ये सब कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, उसके बाद ही आप घर से छोड़ना, सडनली आना नहीं, क्योंकि एक टाइम में हम लोग 10 आदमी को ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास फंड नहीं है, क्लियर बात। ठीक है, क्योंकि एक ऑफिस को सेटअप करने के लिए मिनिमम 3 लाख रुपया तक चला जाता है। ओके, वो भी नॉर्मल, कुछ भी फर्नीचर नहीं डालते हैं, ओनली डिपॉजिट एंड जो 3 मंथ का हमने एक्सपेंस लेके रखा हुआ है, क्योंकि एक आदमी को 15,000 देना है तो 15 या 45 नहीं 90,000, तो 90,000 तो चला गया हमारा, जो एम्प्लॉय रहेंगे, जो आप लोग फ्रेंचाइजी पार्टनर आएंगे उसमें चला गया 90,000। इसके साथ जो लाइसेंस ये सब बनेगा वो सब ऑलमोस्ट 25 to 30,000 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1,20,000 तो ऐसे ही चला गया, 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट जाएगा। उसके बाद जो 3 मंथ का रेंट जाएगा वो हो गया, एंड जो भी अभी लाइसेंस बन गया तो करंट अकाउंट फिर खोल रहे हो तो करंट अकाउंट में फिर डिपॉजिट डालोगे, वो भी 50,000 1 लाख रहा, तो यही सब के लिए मिनिमम 3 लाख रुपया ऐसे ही चला जाता है। अब अगर हमने फर्नीचर और 1 लाख रुपया का डाल दिया तो ये 4 से 5 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख ही अगर हम मिनिमम लेके चलते हैं तो 10 यानी कि 30 लाख रुपया। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी 30 लाख रुपया फंड लेके नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ओके, एक ही जगह पे 2 ऑफिस करवाने का ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यही सब मैनेज करके, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग जुगाड़ू आदमी है, तो किसी ना किसी तरह से जुगाड़ लगा के वही 10 लाख में 30 लाख का बिजनेस करके दे देंगे। ओके, तो ये सब आपका सोचने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग करेंगे। ओके, तो ओनली आप आओ अपना खर्चा लेके थोड़ा दिन, क्योंकि देखो खाना पीना ये सब तो कोई भी अपना पसंद का ही नहीं दे सकता है। ओके, तो खाना पीना के लिए थोड़ा दिन देख लो, जिस दिन से आपका यानी कि मैंने बोल दिया लाइसेंस आ गया उसका अगला दिन से तो आपको फिक्स है। ओके, मिनिमम एक 2 से 5,000 रुपया भी आप लेके चल गए ना तो बस हो गया, आपको ये 3 लाख की कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जा रही है, एंड इसके साथ अगले महीने से सैलरी भी आने शुरू हो जा रही है। हम लोग ट्राई करेंगे जितना जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर हो गया तो 1 सप्ताह के अंदर ही सब कुछ बना के आपको देने के लिए। काम क्या रहेगा आपको, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं लास्ट में, तो वो लोग के लिए बोल दूं वीडियो को रिपीट से देखो। ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जो लास्ट में आ गए, लेकिन लास्ट में आने से भी कोई फायदा नहीं है, वीडियो शुरू से देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज हमने ऐसी बताई है जो कि हम ना फोन में बोल सकते हैं ना कुछ, यहीं पे एक माध्यम ऐसा होता है जो हम लोग आपसे एकदम फेस टू फेस, ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं। तो जिनको भी क्वेरी है वो सब कर लो, और मोबाइल नंबर ये रहा हमारा ओनली फॉर व्हाट्सएप, और ईमेल आईडी ये रहा। ठीक है, आप इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक का फोटो, अगर चेकबुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और एक अपना हाफ फोटो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी है अप्लाई कर सकते हैं, हैंडीकैप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आना तो पड़ेगा बेंगलोर में ही, क्योंकि हम लोग जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो भी काम सेटअप डालेंगे वो सब बेंगलोर के अलग अलग लोकेशन में हम लोग खोलेंगे। जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने ट्राई किया था पहले बाहर के सिटी में लेने के लिए, वो लोग हैंडल नहीं कर पाए, बिजनेस वो लोग का बंद हो गया, वो लोग हमको क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमारे तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता तो हमारी खुद की कंपनी बंद हो ही पड़ती, लेकिन हमारी चल रही है, वो लोग की बंद हो गई, तो फ्रेंचाइजी में कुछ प्रॉब्लम था, वहां पे हम लोग देखने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिटी आप लोगों को भी पता है, बेंगलोर में हमको 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता है इधर से उधर जाने के लिए। सुबह गए ना ऑफिस, अब ऑफिस में ही पूरा दिन निकल जाता है, कब शाम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बेंगलोर से ही रन करेंगे, प्रॉफिट आने शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम ट्राई करेंगे एक बेटा ऑफिस वहां पे खोलने के लिए। ठीक है, आपके स्टेट में अगर वो चल गया तो फिर आप लोगों को वहां पे शिफ्ट कर देंगे अपने सिटी, अपने विलेज में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।